हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नखरे। भाभी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीने का मन हो रहा है क्या? मेघना ने अपनी भाभी रीना से पूछा। पकौड़े चाय का नाम सुनते ही रीना के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, दीदी 2-4 पकौड़े तो खा ही लूंगी, आपको तो पता है मेरी हालत। अरे नहीं भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आपकी बीमारी का ऐसा इलाज है कि बस एक खुराक लेंगी तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा दीदी, रामबाण है क्या? अरे नहीं भाभी, रामबाण नहीं, रामबाण से भी बहुत अच्छा है, रुको देती हूँ मैं। कहते हुए मेघना ने फोन उठाया और वीडियो खोलकर रीना के सामने रख दी। जैसे जैसे वीडियो चलता गया, रीना की आंखें हैरानी से खुलती गईं, चेहरा सफेद पड़ गया, चेहरे पर डर के भाव आ गए। डरते हुए धीरे से नजर उठाकर देखा तो एक तरफ अपनी ननद और दूसरी तरफ सास रागिनी जी को देख झटके से पलंग के नीचे उतर गई। वीडियो देख रीना की हालत खराब थी। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वह घबराई हुई है। रीना को डरा हुआ देख मुस्कुरा पड़ी मेघना। क्यों भाभी, खत्म हो गई ना बीमारी? बोला था ना मैंने, बस 1 सेकंड लगेगा। अब बताओ, खाने हैं पकौड़े और चाय? बेचारी रीना किस मुंह से बोले कि सास ननद उसके लिए पकोड़े चाय बनाकर लाएं, क्योंकि अब तो उसकी सारी चोरी पकड़ी गई थी। सर्दियों में मेघना पूरे साल में बस 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आती थी। गर्मी की छुट्टियों में वह नहीं आती थी, क्योंकि उसकी ननद भी मायके आती थी। कहीं यह न कह दे कि भाभी मुझे देखकर भाग जाती हैं, इसलिए वह ठंडी की छुट्टी में ही मायके आती थी और इस 1 हफ्ते में ही रीना मेघना से चिढ़ जाती थी। एक तो इतनी भयंकर ठंडी है, ऊपर से आकर महारानी बैठ गई। अब उनकी सेवा में मेरी हालत खराब होगी, जबकि बेचारी रीना ऐसी थी भी नहीं, ना ही उसकी कोई फरमाइश होती थी और ना ही रागिनी जी की। रीना अपने मन से जो बना के देती, दोनों माँ बेटी आराम से खा लेती, लेकिन फिर भी रीना को मेघना का आना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब ठंडी में ना आए, गर्मी में ना आए तो फिर कब आए? गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में ठंडी लगेगी, और मौसम ठीक भी हो तो भी उसे सास ननद के नाम से ही चिढ़ होती थी। जरूरी तो नहीं कि सबकी सास ननद खराब ही होती हैं, कभी कभी बहू भी तो ऐसी मिल जाती हैं, जैसे रीना थी। वह तो खुद साल में कम से कम 2 महीना मायके जाकर रह लेती थी, लेकिन ननद अगर साल में 1 हफ्ते के लिए भी आ जाए तो उसके लिए क्लेश हो जाता था। उसकी कोई ना कोई नौटंकी शुरू हो जाती थी। बस इस बार फिर मेघना को देखते ही जाने रीना के दिमाग में क्या आया। चाय पानी कराने के बाद, रात का खाना खिलाने के बाद रीना रात को अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। रीना के पति बाहर रहकर नौकरी करते थे, ससुर थे नहीं। रीना के रोने चिल्लाने से रागिनी जी और मेघना भागकर उसके कमरे में आईं। रीना अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। रीना को देखकर दोनों ही माँ बेटी परेशान हो गईं। रागिनी जी भागते हुए किचन में गईं, जबकि उनके पांव में दर्द रहता था। फिर भी गर्म पानी करके पेट दर्द के लिए जो भी देसी नुस्खा होता, वह सारा कुछ रीना को दिया। मेघना ने दर्द की दवाई दी। करीब 1 घंटे की नौटंकी के बाद जाकर रीना सो गई, मन ही मन खुश होते हुए कि अब अगले दिन उसे सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। सुबह रीना 8 बजे तक आराम से सोती रही। बीच में एक बार रागिनी जी और मेघना उसे देखने भी आईं। मेघना ने कहा, भाभी आपको आराम है क्या? जितना बढ़िया हो सका। रीना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं दीदी, बिल्कुल आराम नहीं है, अभी फिर से दवाई खाई, दर्द बहुत जोर का हो रहा है। मेघना किचन में चली गई। बेचारी 1 हफ्ते के लिए ही आई थी, लेकिन किचन में उसका पीछा छूटने वाला नहीं था। रागिनी जी सब्जियां काटने बैठ गईं। मेघना ने चाय बनाकर माँ को दी और खुद पीने बैठी तो रीना के पास जाकर बोली, भाभी आपको चाय दे दूं क्या? ऐसा ना हो कि नुकसान कर दे। अब सुबह से चाय तो रीना ने पी नहीं थी। चाय की लत तो उसे लगी थी, लेकिन कैसे खुलकर बोले? कोई और बीमारी का बहाना बनाती तो बोल भी सकती थी। गलती से उसने पेट दर्द का बहाना बना लिया था। फिर बड़े ही आराम से धीरे से बोली, दीदी थोड़ी सी दे दीजिए, अगर पिया जाएगा तो पी लूंगी। मेघना रीना को चाय देकर चली गई। मेघना के जाते ही रीना तुरंत बेड से उठी और धीरे से दरवाजे के पास जाकर बाहर देखी। माँ बेटी दोनों बैठी चाय पी रही थीं। उसने तुरंत ही धीरे से अपनी अलमारी खोली, उसमें से बिस्किट नमकीन निकाली। 1 पैकेट बिस्किट और 1 कटोरी नमकीन खाकर चाय पीकर अब फिर से जाकर सो गई आराम से। बस यही मजा तो उसे चाहिए था। इधर मेघना और रागिनी जी खाना बनाती, उधर रीना बीमारी के बहाने आराम से रजाई के अंदर मोबाइल देखती। अब दूसरे दिन सुबह सुबह मेघना ने रागिनी जी से कहा, माँ आज बहुत ठंड है, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय हो जाए। रागिनी जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई।
मेघना ने चाय चढ़ाई और रागिनी जी आलू काटने लगीं। इधर रीना अपने कमरे में बैठी थी। चाय और पकौड़े की खुशबू से उसका मन भी मचल उठा। अब क्या करे? बीमारी का बहाना बना चुकी थी, खुलकर तो नहीं बोल सकती थी। तभी उसने अपनी एक्टिंग चालू की। पेट पकड़ते हुए बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है, अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। मेघना ये सुनकर वहां आई और पूछा, भाभी बहुत दर्द हो रहा है क्या? चलिए डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अब रीना अंदर से तो डर गई थी। डॉक्टर के पास जाने का नाम सुनते ही झट से उठ बैठी और बोली, नहीं दीदी, अब थोड़ा आराम है। अरे वाह, इतनी जल्दी आराम हो गया? कल रात तो मरने जैसी हालत थी। लगता है चाय और नमकीन से आराम मिल गया। रीना सकपकाते हुए बोली, नहीं, वो दवाई काम कर गई शायद। मेघना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी, दवाई ही तो थी, बिस्किट, नमकीन और चाय वाली, सब रिकॉर्ड में आ गया है। रीना हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था ताकि आपकी हालत पर नजर रख सकूं, और आपकी बीमारी की सच्चाई सामने आ गई। अब तो रीना शर्म से पानी पानी हो गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। रागिनी जी वहीं पास में बैठी थीं। उन्होंने कहा, बहू, बीमारी का बहाना बनाकर दूसरों से काम करवाना अच्छी बात नहीं है। तुम भी किसी की बेटी हो, अगर तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? रीना की आंखें भर आईं। वह सिर झुकाकर बोली, माँ जी, गलती हो गई, अब आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं खुद पकौड़े बनाती हूँ। रागिनी जी और मेघना दोनों मुस्कुरा दी। मेघना बोली, बस भाभी, यही बात अगर आप पहले दिन कह देती तो कैमरा लगाने की नौबत ही नहीं आती। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।